जय हिंद। JPGS एकेडमी ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं पॉलिटी के मोस्ट 50 क्वेश्चन, जो कि किसी भी एग्ज़ाम की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल को शेयर ज़रूर करें और वीडियो के लास्ट तक बने रहें। तो आज का क्लास हम लोग पॉलिटी का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान 1946 में विधानसभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? BN राव को नियुक्त किया गया था। किसे नियुक्त किया गया था? BN राव को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? भारतीय संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? डॉक्टर BR अम्बेडकर को माना जाता है। डॉक्टर BR अम्बेडकर को। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान की प्रारूप समिति की अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा द्वारा कितनी समितियों का गठन किया गया था? संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा द्वारा कितनी समितियों का गठन किया गया था? 13 समितियों का गठन किया गया था। 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में महिला प्रतिनिधि कितनी थी? संविधान सभा में महिला प्रतिनिधि कितनी थी? 15 महिला प्रतिनिधि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान किसके द्वारा बनाया गया था? भारत का संविधान किसके द्वारा बनाया गया था? संविधान सभा के द्वारा बनाया गया था। भारत का संविधान सभा के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा की जगह किसने ली थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ पे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे। यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष के रूप में लिए थे जगह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस रियासत के प्रतिनिधि का नाम बताइए जिन्होंने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। उस रियासत के प्रतिनिधि का नाम बताइए जिन्होंने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1935 में प्रथम संविधान सभा का सुझाव किसने दिया था? 1935 में सर्वप्रथम संविधान सभा का सुझाव किसने दिया था? MN राय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा की अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। नेक्स्ट, 1946 की अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री बलदेव सिंह को बनाया गया था। अंतरिम सरकार में। नेक्स्ट, 1946 की अंतरिम सरकार में गृह सूचना और प्रसारण मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। नेक्स्ट है, भारत की अंतरिम सरकार 1946 के संदर्भ में किसके पास वित्त विभाग था? लियाकत अली खान के पास वित्त विभाग था। नेक्स्ट है, भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है मंत्रिमंडलीय व्यवस्था। नेक्स्ट है, किस देश का संविधान जो है लिखित नहीं है? कहाँ का? ब्रिटेन का संविधान नहीं लिखा हुआ है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? कनाडा के संविधान से। अवशिष्ट शक्तियाँ कनाडा के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है, संघीय व्यवस्था के साथ मजबूत केंद्र भारतीय संविधान में लिया गया है। भारतीय संविधान में लिया गया है कनाडा के संविधान से। नेक्स्ट है, व्यक्ति बदल सकते हैं लेकिन नियमों को नहीं बदलना चाहिए। किसका सिद्धांत है? संवैधानिक सरकार का। किसका है? संवैधानिक सरकार का। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा पहलू दक्षिण अफ्रीका से प्रभावित हुआ? भारतीय संविधान का कौन सा पहलू दक्षिण अफ्रीका से प्रभावित हुआ? राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव है वो भारतीय संविधान में दक्षिण अफ्रीका से प्रभावित है। नेक्स्ट है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को अपनाया गया है। कहाँ से? इंग्लैंड में। भारत में एकल नागरिकता को
की अवधारणा को अपनाया गया है? इंग्लैंड की संविधान से। नेक्स्ट है, संप्रभु सांसद की अवधारणा की उत्पत्ति कहाँ हुई? संप्रभु संसद की अवधारणा की उत्पत्ति कहाँ हुई? इंग्लैंड से। संप्रभु सांसद की अवधारणा इंग्लैंड से। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? फ्रांस की संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान ने किस देश से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का विचार लिया है? यानी डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो आयरलैंड से लिया गया है। डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा सदस्यों का नामांकन किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड की संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति किस देश से ली गई है? भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति किस देश से ली गई है? आयरलैंड से ली गई है, आयरलैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा कहाँ से ली गई है? भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा कहाँ से ली गई है? रूस से। कहाँ से लिया गया है? रूस से लिया गया पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट है, किस निर्णय में कहा गया है कि धर्मनिरपेक्षता और संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशेषता है? किस निर्णय में कहा गया है कि धर्मनिरपेक्षता और संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशेषता है? एसआर मुंबई मामला में। नेक्स्ट है, उस देश का क्या नाम है जहां से भारत ने संविधान संशोधन के लिए प्रक्रियाओं की संवैधानिक विशेषताओं को अपनाया था? उस देश का क्या नाम है जहां से भारत ने संविधान संशोधन के लिए प्रक्रियाओं की संवैधानिक विशेषताओं को अपनाया था? दक्षिण अफ्रीका। संविधान संशोधन की जो अवधारणा है कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में निर्धारित सरकार का संसदीय स्वरूप भारतीय संविधान में निर्धारित सरकार का संसदीय स्वरूप प्रभावित है कहाँ से? ब्रिटेन से। नेक्स्ट है, भारत ने न्यायिक समीक्षा की अवधारणा किस देश के संविधान से ली है? भारत ने न्यायिक समीक्षा की अवधारणा किस देश से लिया है? अमेरिका से। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से, लेकिन मौलिक कर्तव्य यूएसएसआर से, जो कि रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? पहली केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? 1920 में। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लिया गया है कहाँ से? अमेरिका के संविधान से। नेक्स्ट है, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। नेक्स्ट है, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? चार्टर एक्ट 1833। नेक्स्ट है, किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा की गई थी? ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा किया गया था? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के द्वारा। नेक्स्ट है, किस अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? किस अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा कब किया गया? 1 अक्टूबर 1937 को। नेक्स्ट है, भारत का संघीय न्यायालय किस वर्ष स्थापित हुआ था? 1 अक्टूबर 1937 को। भारत का संघीय न्यायालय किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1 अक्टूबर 1937 को। नेक्स्ट है, केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट है, भारतीय विधान पालिका
भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई? भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है? राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम 1935 क्यों महत्वपूर्ण है? भारत सरकार अधिनियम 1935 क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। क्योंकि यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। भारत सरकार अधिनियम 1935 का जो भारतीय संविधान है उसका 85% जो है हमारे संविधान में, जो भारतीय संविधान है उसका 85% जो है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा ही है। 1935 के द्वारा है। नेक्स्ट है, किस अधिनियम के फलस्वरूप वर्मा, जो वर्तमान में इसका नाम क्या हो गया, म्यांमार, भारत से अलग हुआ? इस अधिनियम के फलस्वरूप वर्मा यानी म्यांमार भारत से अलग हुआ? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पे 1935 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट है, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई थी? 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई थी? गवर्नर जनरल को दिया गया था। अवशेष शक्तियाँ गवर्नर जनरल को दिया गया था। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? स्वराज पार्टी ने 1934 में। स्वराज पार्टी ने 1934 में। नेक्स्ट है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था क्रिप्स मिशन द्वारा। क्रिप्स मिशन के द्वारा। तो आज का क्लास ये कैसा लगा ये हमें कमेंट जरूर करें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।